आइए सीधे इस खास खेल विश्लेषण में चलते हैं, जहां हम आईपीएल 2026 के आखिरी प्लेऑफ स्पॉट की उस जबरदस्त गणितीय जंग को डीकोड करने वाले हैं। सीरियसली, ये खेल अब सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से कैलकुलेटर पर खेला जा रहा है। दांव इस वक्त सच में बहुत ऊंचे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 4 मैच बाकी हैं, 4 टीमें अपनी पूरी जान लगा रही हैं और प्लेऑफ का टिकट सिर्फ एक बचा है। ये एक ऐसा थ्रिलर है जो बिल्कुल आखिरी गेंद तक चलने वाला है, और यही वजह है कि इसके पीछे का पूरा गणित समझना बहुत दिलचस्प हो गया है। तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले प्लेऑफ की वर्तमान स्थिति, फिर चौथे स्थान के वो 4 दावेदार, उसके बाद नेट रन रेट की कांटे की टक्कर और अंत में फाइनल मैच के समीकरण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लेऑफ की मौजूदा स्थिति की, कि कौन सेफ है और किसका पट्टा कट चुका है। इस समय पॉइंट्स टेबल में तस्वीर एकदम साफ 2 हिस्सों में बटी हुई है। 3 टीम्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद तो पूरी तरह से क्वालिफाई कर चुकी हैं, एकदम रिलैक्स्ड। दूसरी तरफ चेन्नई, मुंबई और लखनऊ का सफर आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली के बीच अब एक बहुत ही खतरनाक डू और डाई वाली 4 तरफा रेस शुरू हो गई है। आगे बढ़ने से पहले 22 मई वाले मैच का संक्षेप में जिक्र करना भी बनता है। सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में तो पहुंच चुकी है, लेकिन टॉप 2 फिनिश के लिए उन्हें सच में एक चमत्कार चाहिए। या तो उन्हें 200 से ज्यादा का स्कोर बनाकर कम से कम 87 रनों के बड़े मार्जिन से जीतना होगा, या फिर टारगेट को सिर्फ 11.3 ओवर्स में चेस करना होगा। एकदम क्रेजी है ना? खैर, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। उस चौथे स्थान के लिए जो 4 तगड़े दावेदार हैं, उनकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं रेस में सबसे आगे चल रहे राजस्थान रॉयल्स से, जिनके पास 14 अंक हैं। इनका रास्ता बहुत सिंपल भी हो सकता है और बहुत पेचीदा भी। अगर वो मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं तो डायरेक्ट एंट्री, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो हार गए तो फिर उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी होगी कि पंजाब और कोलकाता भी अपने अपने मैच हारें, ताकि 14 अंकों पर ही उनका काम बन जाए। और यहीं से एंट्री होती है इस पूरी टूर्नामेंट के सबसे बड़े सिरदर्द की, नेट रन रेट का पेचीदा गणित। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा अगर पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ही अपने बचे हुए मैच जीत जाएं? इस स्थिति में दोनों के 15-15 अंक हो जाएंगे, और यहीं असली गणितीय उलझन शुरू होती है, जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नेट रन रेट के टाई ब्रेकर से होगा। इस नेट रन रेट के भारी अंतर को जरा ध्यान से देखिए। पंजाब किंग्स प्लस 0.227 के साथ बहुत मजबूत स्थिति में है, जबकि कलकत्ता सिर्फ प्लस 0.011 पर है। यही वो बड़ी वजह है कि पॉइंट्स बराबर होने पर पंजाब का पलड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स पर बहुत भारी रहने वाला है। तो अगर कलकत्ता को पंजाब के इस नेट रन रेट वाले फायदे को खत्म करना है, तो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। आगे निकलने के लिए उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कम से कम 61 रनों की एक विशाल जीत चाहिए, या फिर टारगेट को महज 13.5 ओवर्स में खत्म करना होगा। 129, जी हाँ, 129। ये वो जादुई और सच कहें तो लगभग नामुमकिन जीत का अंतर है जो दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता के खिलाफ चाहिए, सिर्फ अपनी एक छोटी सी गणितीय उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का सपना लगभग असंभव है। उनका नेट रन रेट -0.871 है, जो वाकई काफी खराब है। अगर हम सबसे एक्सट्रीम सिनेरियो भी ले लें, जहां मुंबई की टीम राजस्थान को 100 रनों से भी हरा दें, तब भी राजस्थान का रन रेट गिरकर -0.308 ही होगा, जो फिर भी दिल्ली से कहीं बेहतर है। मतलब दिल्ली की उम्मीदें सिर्फ कागजों पर ही जिंदा हैं। आइए अब इस पजल के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, आखिरी लीग मैचों के समीकरण। 22 से 24 मई तक का ये पूरा शेड्यूल बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। एक मैच का रिजल्ट सीधा दूसरी टीम की किस्मत तय करेगा। 23 मई को लखनऊ का सामना पंजाब से है, और 24 मई को 2 बड़े क्लैश हैं, कोलकाता बनाम दिल्ली और राजस्थान बनाम मुंबई। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री की। पंजाब किंग्स को अगर बिना रन रेट की माथापच्ची के एकदम क्लीन तरीके से क्वालिफाई करना है, तो उनका समीकरण ये है। पंजाब को लखनऊ को हराना होगा, और साथ ही ये भी जरूरी है कि राजस्थान मुंबई से हार जाए और कोलकाता दिल्ली से हार जाए। बिल्कुल इसी तरह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी एक सीधा रास्ता है। उन्हें अपना मैच दिल्ली कैपिटल्स से जीतना होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ पंजाब को लखनऊ से और राजस्थान को मुंबई से हारना होगा।
अगर ये सारे तारे एक सीध में आ जाते हैं तभी कोलकाता बिना किसी टेंशन के प्लेऑफ में जाएगी। तो कुल मिलाकर 4 टीमें हैं, अनगिनत समीकरण है, लेकिन 24 मई की रात को असल में इनमें से कौन सी गणितीय वास्तविकता सच साबित होगी? T20 क्रिकेट का यही अनप्रिडिक्टेबल नेचर इसे इतना थ्रिलिंग बनाता है। मैदान पर ये सारा गणित कैसे सुलझता है और कौन सी टीम इस चक्रव्यूह को तोड़कर वो आखिरी टिकट हासिल करती है, ये देखना जबरदस्त होगा। तो क्या क्रिकेट एक बार फिर अनिश्चितताओं का खेल साबित होगा या इस बार सारा फैसला कैलकुलेटर ही करेगा?